हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम अ लेटर टू गॉड का सेकंड पार्ट आपको उसी तरह से जैसा हमने फर्स्ट पार्ट आपको मूवी की फॉर्म में दर्शाया था और वो आपको बहुत अच्छा भी लगा, और इसी तरह से सेकंड पार्ट भी मूवी की फॉर्म में आपको अभी दिखाने जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा ब्रीफ में इसकी फर्स्ट पार्ट की कहानी आपको मैं बता देता हूँ। इसमें लेंको नामक एक बहुत ही मेहनती किसान होता है। उसकी फसल बहुत अच्छी होती है, लेकिन तभी ओलावृष्टि होती है और उस ओलावृष्टि में उसकी पूरी फसल तबाह हो जाती है, कुछ भी नहीं बचता। और ये देखकर उसका मन बहुत उदासी से भर जाता है। अब वो सोचने लग जाता है कि उसके पास खाने के लिए कुछ नहीं है, उसका परिवार है वो भूखा मर जाएगा। लेकिन उसका भगवान के अंदर गहरा विश्वास था और इतना अटूट विश्वास था कि उसने निर्णय लिया कि वो भगवान को पत्र लिखेगा और उससे सहायता मांगेगा। इसलिए उसने एक पत्र लिखा जिसमें उसने अपनी फसल बर्बाद होने के बारे में लिखा और साथ ही साथ भगवान से 100 पैसों की मांग की, और वो पत्र लिखकर उसने वहाँ पर डाक पेटी के अंदर डाल दिया। और इससे आगे की कहानी चलिए हम अभी देखते हैं। डाकघर का एक कर्मचारी जो कि पोस्टमैन था, वो डाक पेटी के पास जाता है और लेंको द्वारा लिखा हुआ लेटर वहां से निकालता है। और जैसे ही वो लेटर के ऊपर एड्रेस देखता है तो जोर जोर से हंसने लग जाता है, क्योंकि उसने अपने करियर में कभी भी इस तरह का एड्रेस पहले कभी नहीं देखा था। और हंसता हुआ वो उस लेटर को लेकर डाकपाल महोदय के पास जाता है। डाकपाल महोदय जो कि शारीरिक तौर पर मोटे लेकिन एमिएबल मिलनसार व्यक्ति थे, जब उन्होंने ये पत्र देखा तो वो भी पत्र को देखकर, उसके ऊपर लिखे हुए एड्रेस को देखकर जोर जोर से हंसने लगे। लेकिन एकदम से वो गंभीर हो गए और कहने लगे, काश कि इतना विश्वास मेरे अंदर भी होता। इंसान का भगवान के प्रति इतना ज्यादा विश्वास कि भगवान को पत्र लिख डाला। कि भगवान के अंदर लेंको को विश्वास देखकर वो बहुत प्रभावित हुए। इसलिए भगवान में लेंको का विश्वास न डगमगाए तो उसने लेंको की सहायता करने का निर्णय लिया। जब उसने पत्र खोला तो उसने देखा कि लेंको को सिर्फ गुडविल, इंक और पेपर की ही जरूरत नहीं है, बल्कि उसको कुछ अलग चाहिए था। इस व्यक्ति को पेन, इंक और गुडविल की आवश्यकता नहीं है, इसको तो पैसों की आवश्यकता है। और मैं इसका विश्वास भगवान के प्रति कभी नहीं डगमगाने दूंगा, इसकी हर संभव मदद करूंगा। लेकिन यह देखकर भी वो अपने संकल्प पर अडिग रहा। अब लेंको की सहायता करने के लिए उसने अपने डाकघर के कर्मचारियों और कुछ अपने मित्रों से संपर्क किया और इस नेक कार्य के लिए उनसे दान करने का आग्रह किया। और साथ ही साथ उसने अपनी सैलरी का एक हिस्सा भी इसके अंदर शामिल किया। लेकिन जैसा कि लेंको ने 100 पैसों की डिमांड की थी, उसके लिए 100 पैसों एकत्रित करना असंभव था। डाकपाल महोदय केवल 70 पैसों ही इकट्ठे कर पाया
और उसने उन पैसों को एक लिफाफे के अंदर डाला और उस पे सिग्नेचर के तौर पे एक शब्द गोड लिख दिया और लेटर है वो डाक पेटी के अंदर डलवा दिया। आने वाले संडे को लेंको थोड़ा जल्दी डाकघर पहुंचा और उसने पत्र के बारे में पूछताछ की और ये वही पोस्टमैन था। उसने लेंको को वो पत्र सौंप दिया, जबकि उस वक्त डाकपाल मोधे अपने ऑफिस में और ये महसूस कर रहे थे कि उन्होंने वास्तव में एक अच्छा कार्य किया है और वहीं से अपने ऑफिस से ही वो लेंको की तरफ देखता रहा कि लेटर लेने के पश्चात लेंको के चेहरे पर किस तरह के हाव भाव आते हैं। जब लेंको ने पत्र खोला और उसके अंदर पैसे देखे तो उसके चेहरे पर जरा सा भी आश्चर्य का भाव नहीं आया। इस तरह का उसका गहरा विश्वास था और डाकपाल मोदे ये सब कुछ देख रहा था। और फिर लेंको ने पैसे गिनने शुरू किए और पैसे गिनते गिनते उसे गुस्सा आ गया, क्योंकि जितने पैसे उसने भगवान से मांगे थे उसमें उतने पैसे नहीं थे, केवल 70 पैसों ही उसे मिले। इसलिए बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया और उसने कहा कि भगवान इस प्रकार की गलती कभी नहीं कर सकता और ना ही वो मुझे जितने पैसे मांगे थे उससे इनकार कर सकता। इसलिए तुरंत वो खिड़की के पास कागज और शाही लेने के लिए गया और सार्वजनिक टेबल के ऊपर बैठकर उसने लिखना शुरू कर दिया। जब वो लिख रहा था तो उसके भौहें की ऊपर रिंकल्स सिलवटें खास तौर पर देखी जा सकती थी, क्योंकि अपने विचारों को व्यक्त करते समय बड़े सोच सोच कर वो विचार अपने व्यक्त कर रहा था, इसलिए उसकी भौहों के ऊपर सिलवटें पड़ी हुई थी। और जब उसने अपना पत्र समाप्त किया तो वो स्टैंप खरीदने के लिए खिड़की के पास गया। और उसने स्टैंप को अपनी जीभ से चाटा और फिर अपने मुक्के के प्रहार से उसको एनवलप के ऊपर चिपका दिया। जैसे ही उसने डाक पेटी के अंदर लेटर डाला, डाकपाल मोदे तुरंत गया और उसने वो लेटर वहां से निकाल लिया, ये देखने के लिए कि लेंको ने अब लेटर के अंदर ऐसा क्या लिखा है। तो लेटर में लिखा हुआ था, गॉड ऑफ द मनी दैट आई आस्क्ड फॉर only 70 pesos reached me, send me the rest since I need it very much, but don't send it to me through the mail because the post office employees are a bunch of crooks. लेंको। तो उसने लिखा कि भगवान जितने पैसे मैंने आपसे मांगे थे उसमें से केवल 70 पैसों ही मेरे तक पहुंचे, इसलिए बाकी का पैसा मेरे पास भेजिए, क्योंकि मुझे इस पैसे की बहुत ज्यादा जरूरत है। परंतु साथ ही उसने लिखा कि शेष पैसा
डाक के माध्यम से मत भेजिए, क्योंकि डाक घर के जो कर्मचारी हैं वो बेईमानों का टोला है। लैंको की नजरों में वो बाकी जो शेष पैसा है वो डाकघर के कर्मचारियों ने निकाल लिया, ऐसा लैंको सोचता था। तो इस तरह से हमारी कहानी यही समाप्त होती है और आशा करते हैं कि आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।